You are all welcome to my channel once again. Today topic is dictionaries in Python. तो डिक्शनरीज है क्या, ये भी एक डाटा टाइप है, इनबिल्ट डाटा टाइप है। तो है क्या, ये वेरी वर्सटाइल टाइप ऑफ डाटा टाइप है एज कम्पेयर टू लिस्ट। अब हम लिस्ट में क्या करते थे, जैसे हम लिस्ट या स्ट्रिंग या टप्पल लेते थे। फॉर एग्जांपल हमने एक लिस्ट ली थी, मान लीजिए एल, जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ रखते थे 10 20, कोई भी मिक्स वैल्यू भी होती थी कि मीन स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो हम क्या करते थे, इसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते थे 1 2 3। अब ये इंडेक्स क्या होता था, ऑर्डर में, ठीक है ना, 0 है 1 है 2 है। ऐसी स्ट्रिंग थी, मान लो हमने एक स्ट्रिंग ली जिसके अंदर है हेलो। अब स्ट्रिंग की तो ये 0, ये 1, ऐसे 2 3 और 4। तो ये क्या होता था, एक इंडेक्स हमें फॉलो करना पड़ता है लिस्ट, टप्पल या स्ट्रिंग्स के अंदर। पर डिक्शनरी में क्या है, यही चीज़ हम करेंगे, इंडेक्स की बजाय हम इसको एक्सेस करेंगे कीज़ के थ्रू। इसको हम एक्सेस करेंगे कीज़ के थ्रू। मीन्स अगर मान लो कोई डिक्शनरी है मेरी डी, उसके अंदर मैं क्या दूंगा, करली ब्रैकेट्स के अंदर दूंगा। मान लो पहले मैं की देता हूँ, अब ज़रूरी नहीं है की पहली 0 होनी चाहिए। पहली की दे दी मैंने 3, ठीक है ना, उस की मैं क्या दे दूंगा, कोई वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ABC। फिर उसके बाद मैंने की दे दी 5। अब देखो 3 दे दिया, फिर 5 दे दिया, या 5 की वैल्यू दे दी मैंने कुछ भी। अब तीसरी की मुझे नंबर नहीं देनी है, मुझे इंडेक्स स्ट्रिंग ही देनी है। तीसरी की मैंने क्या दे दी, मान लो H, उसकी मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे होगी हमारी की वैल्यू पेयर। तो क्या है, वेरी वर्सेटाइल। अभी मैं करके बताता हूँ आपको। तो की वैल्यू पेयर में स्टोर करेगी, म्यूटेबल होगी, डिक्शनरी को चेंज कर सकते हो जैसे लिस्ट है, ठीक है ना। और अनऑर्डर्ड मीन्स कोई भी ऑर्डर हम रख सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो सबसे पहले तो क्या करता हूँ, मैं एक डिक्शनरी डिक्लेयर करता हूँ। मान लो एम्प्टी डिक्शनरी है, ये रही एम्प्टी डिक्शनरी। अब मान लो मुझे वैल्यूज़ लेनी है, उसके लिए मैं क्या लेता हूँ, एक स्क्रिप्ट मोड में लेता हूँ, कोई भी मैं छोटा सा कोड लेता हूँ। तो सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं क्या करता हूँ, उसका फॉन्ट छोटा करता हूँ थोड़ा, ताकि समझने में आसानी होगी। अब यहाँ मैं लेने जा रहा हूँ एक डिक्शनरी, डिक्शनरी का नेम टीचर्स। सबसे पहले आएगी की, फॉर एग्जाम्पल की इज दीपक, और ये उसकी वैल्यू, दोनों ही स्ट्रिंग है, की भी और वैल्यू भी। अभी सिंपल डिक्शनरी कर रहे हैं। तो ये होगी मेरे पास एक डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी को क्या कर सकता हूं, मैं प्रिंट कर सकता हूं, या मैं एक्सेस करना चाहता हूं कीज के थ्रू एक्सेस करूंगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए प्रिंट, ये रही मेरी डिक्शनरी का नेम टीचर्स। प्रिंट में क्या करूंगा, यहां मैं दूंगा, मान लीजिए मैंने दिया की नरेश। तो नरेश देने से क्या होगा, उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, जबकि देखो उसकी वैल्यू क्या है। अब ये की क्या है हमारा, तो यहाँ पे जो हमने डिक्शनरी बनाई है ना, तो इसमें पहले की है फिर वैल्यू है। तो की वैल्यू पे है, हमेशा पहले क्या आएगी, की, फिर आएगी वैल्यू। तो नरेश क्या है मेरी यहाँ पे की, और केमिस्ट्री क्या है उसकी वैल्यू। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही की और वैल्यू ऐसे ही चलती है। तो मैं अब इस प्रोग्राम को अगर रन करूँगा, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, केमिस्ट्री आ जाएगी। तो देखिए आउटपुट क्या आई मेरे पास, केमिस्ट्री। ऐसे ही अगर मैं चेंज कर दूं, मान लो मैं की कहता हूँ, मुझे की देनी है दीपक। तो दीपक की वैल्यू क्या है, मैथ। तो मेरे पास मैथ आएगी। अब डिक्शनरीज क्या है, म्यूटेबल। मान लो म्यूटेबल का मतलब मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ये दीपक तो जी गलती से मैथ में चला गया, यहाँ जो टीचर पढ़ाता है वो पढ़ाता है ये बायोलॉजी। तो अब ये अगर हमने किया और हम इसको रन करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं ये वैल्यू, कि अब वैल्यू क्या प्रिंट होगी। तो रन करने के बाद हम देखेंगे कि पहले वो प्रिंट हो रही है मैथ,
फिर प्रिंट हो रही है बायोलॉजी, बिकॉज हमने उसको चेंज कर दिया। तो ऐसे ही होल डिक्शनरी भी हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रिप्ट मोड में प्रिंट कमांड और डिक्शनरी का नेम दे सकते हो। पूरी की पूरी डिक्शनरी हमारे सामने आउटपुट में नज़र आ रही है। तो ये थी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी। अब हम चलते हैं आगे। इसमें एक चीज़ आपने और ध्यान से देखनी है कि डिक्शनरी को तो मैंने बताया म्यूटेबल, लेकिन जो कीज़ ले रहे हैं हम, जैसे दीपक, लवनीश, नरेश, जसप्रीत, ये स्ट्रिंग है, ये क्या है? इम्यूटेबल। इट मीन्स इम्यूटेबल टाइप कौन कौन से हैं हमें पता है कि टप्पल जो है इम्यूटेबल है, इंटीजर है, इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग है ऐसे ही। तो इट मीन्स की टप्पल भी हो सकती है, आगे करेंगे हम, इंटीजर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। लेकिन मैं बात करता हूँ लिस्ट की। लिस्ट मेरा क्या था? म्यूटेबल। इट मीन्स लिस्ट को मैं की नहीं बना सकता। ठीक है, याद रखना है, जो कीज होंगी, कीज मस्ट बी म्यूटेबल, सॉरी इम्यूटेबल। ठीक है ना, है डाटा टाइप म्यूटेबल है, कीज इम्यूटेबल रखनी है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा कोड लेते हैं ताकि डिक्शनरीज और क्लियर हों आपको। मैं क्या करता हूँ, बच्चों के नेम फ़ोन नंबर के साथ मैं स्टोर करता हूँ। मान लो बच्चों के नेम है, अब इसका नाम रखते हैं, मान लो हमने इसका नाम रखा फ़ोन। ठीक है ना, फ़ोन नाम की एक डिक्शनरी बनाई, इसके लिए लेना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैं पहले देता हूँ बच्चे का नेम, मान लो पहला बच्चा मेरा है राम, कोई भी एक डमी नंबर 1 2 3 4 5, कोई सॉरी 1 2 3 4 5। तो ये हमने बना दी एक फ़ोन नेम की डिक्शनरी जिसमें बच्चों के नेम और फ़ोन नंबर है। तो करना क्या है, हमने एक लूप चलाना है, फॉर नेम इन फ़ोन, फॉर नेम इन फ़ोन, जैसे मैंने लिखा फॉर नेम इन फ़ोन। तो इससे क्या होगा, लूप चलेगा। अब इसके में लूप में क्या आता है वो हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। वो आपको याद ही होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग होती हेलो एस के अंदर, तो अगर मैं लूप चलाता फॉर ए इन एस, तो ए में सबसे पहले क्या आएगा? एच, फिर ई, फिर एल, फिर एल, फिर ओ। तो ऐसे करके ये लूप चलता है स्ट्रिंग के साथ, आपको याद आ गया होगा। अब हम चला रहे हैं इसको डिक्शनरी के साथ, तो क्या इसमें पूरी डिक्शनरी आएगी एक एक करके? नहीं, इसमें आएंगी कीज़। याद रखना, अगर नेम के साथ हमने चलाया ना, तो कीज़ हैं हमारी, ये की है हमारी राम, श्याम, सोहन, सलीम, नूरा। तो हमारे पास कीज़ आने वाली हैं। ये देखो, प्रिंट मैंने लिखा नेम। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को रन करता हूँ। ये देखिए आपके पास आ रही हैं, आपके पास आ रही हैं कीज़ आ रही हैं। तो इट मीन्स लूप चलाएंगे तो कीज़ आएंगी। अब मैं वैल्यू कैसे प्रिंट करवाऊँ? वो जैसे हमने लिखा था कि पहले हम क्या देते हैं, डिक्शनरी का नेम, मान लो बीच में मैंने कुछ हाइफन प्रिंट करवाना है एज ए सेपरेटर। अब मैं कहता हूँ डिक्शनरी का नेम क्या है? मेरा फ़ोन। एक्सेस क्या करना चाहता हूँ मैं? की के थ्रू वैल्यू, तो की क्या मेरी? नेम। अब अगर नेम में सबसे पहली वैल्यू क्या आने वाली है? राम। तो राम की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है उसकी? ये की है राम, उसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5। तो क्या आ जाएगा? उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो ये देखिए, नेम के साथ मैं क्या एक्सेस कर रहा हूँ? फ़ोन नंबर एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरे पास डिक्शनरी होगी जिसकी मैं कीज़ और उसकी वैल्यूज़ किसके थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ? लूप के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ जो डाली है मैंने, डिक्शनरी ली है, ये मैंने क्या डाली, यहीं पे इनिशियलाइज़ कर दी। तो मैं क्या करता हूँ, डिक्शनरीज़ को क्या मैं रन टाइम पे डाल सकता हूँ? तो आंसर इज यस, कि हाँ डिक्शनरी को रन टाइम पे डाला जा सकता है। ठीक है, रन टाइम पे डिक्शनरी डालने के लिए क्या करते हैं, मैं
मैं कोड ले लेता हूँ और क्लियर होगा प्रोग्राम। अब क्या है हमारे पास डिक्शनरी का नेम एम है जी। तो मैं कहता हूँ एक कैपिटल एम ले लिया ताकि थोड़ा याद रहे कि डिक्शनरी है, और ये ले ली करली ब्रैकेट्स। तो एम क्या है, मेरी एक डिक्शनरी है। अब इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ डालूंगा रन टाइम के ऊपर। कितनी वैल्यूज़ डालनी है, मान लो मुझे डालने हैं इसके अंदर रोल नंबर और मार्क्स। तो रोल नंबर को मैं बना दूंगा कीज़, मार्क्स को बना दूंगा उसकी वैल्यू। तो कितने बच्चों का, मैं कहता हूँ जी 5 बच्चों का, तो लूप में 5 बार चला लेता हूँ। 4 बच्चों का तो 4 बार चला लेता हूँ। मैं कहता हूँ n बच्चों का, तो मैं क्या कहता हूँ जी, n की वैल्यू मैं इनपुट करवा लेता हूँ। इनपुट सॉरी हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है जी, कितने बच्चे चाहिए। तो जो मैं n के अंदर डालूंगा a in रेंज, यहाँ लिख दूंगा n। तो याद रखना है रेंज का भी एक आप वीडियो देख सकते हो, ये लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर म्यूटेबल इनम्यूटेबल भी आपको क्लियर नहीं है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वो भी आप देख लो। इससे पहले मैंने आपको बताया था म्यूटेबल इम्यूटेबल, उसका भी आप वीडियो देख सकते हो अगर वो कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। क्लियर है तो कोई बात नहीं है। और रेंज फंक्शन का भी देख सकते हो कि रेंज काम कैसे करता है। तो चलते हैं अब रेंज एन में मान लो मैं डालता हूँ 5। तो सबको पता है रेंज में क्या होगा, ये चलेगा अपना लूप 0 to 4 मीन्स 5 टाइम ये लूप चलने वाला है। अगर मैं n की वैल्यू डालता हूँ 5, तो 5 बार लूप चला। तो मुझे क्या करना है, क्या क्या है मुझे एंटर करना है, मुझे एंटर करना है जी रोल नंबर। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया r इंट इनपुट, एंटर अपना रोल नंबर। अब रोल नंबर हमने कर लिया एंटर। अब मैं कहता हूँ मार्क्स में m ले लेता हूँ। देखिए डिक्शनरी जो लिया है m कैपिटल है, ये m स्मॉल है, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, आप अलग अलग वेरिएबल ले सकते हो। मार्क्स भी मान लो फ्लोट में लेना है तो फ्लोट ले सकते हो, मान लो इंट लेना है तो इंट ले सकते हो। वो डिपेंड करता है हमारे मार्क्स क्या हैं, फ्लोटिंग में भी हो सकते हैं, इंटीजर में भी हो सकते हैं। ये हो गया जी मैसेज। अब किया क्या, मैंने रोल नंबर डाला, मार्क्स डाला, मैंने ली डिक्शनरी, ये ली उसकी मैंने रोल नंबर बना दी की अपने आप, और m बना दी उसकी वैल्यू, बन गई मेरी डिक्शनरी। बहुत सिंपल है, रोल नंबर डाला, नेम डालना, डिक्शनरी बन गई रन टाइम पे। आप डिक्शनरी को प्रिंट करवा के देख सकते हो। मान लो मैं कहता हूँ, चलो पहले मैं कहता हूँ मैसेज प्रिंट कर दे जी, डिक्शनरी शॉर्ट में लिख दिया क्रिएटेड, डिक्शनरी बन गई जी। और ये मेरी डिक्शनरी की वैल्यू। अब मैं करता हूँ कोड को रन, इसका कुछ भी नेम दे दिया। अब आ गई हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी, हाउ मैनी स्टूडेंट। मैं कहता हूँ जी मुझे 5 बच्चों के नाम। अब ज़रूरी नहीं है रोल नंबर 1 2 3 4 5, कोई भी ऑर्डर हम रख सकते हैं डिक्शनरी में। सिंप्लिसिटी के लिए मैं 1 2 3 5 डाल रहा हूँ, ठीक है ना। 1 मान लो मार्क्स 56, रोल नंबर 2 मार्क्स 96, मान लो 3 नहीं डाला मैंने, 5 डाल दिया, ठीक है ना। ऑर्डर भी चेंज कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है हमने सेम ऑर्डर में रखना है, यहाँ यही एडवांटेज है। ये देखिए ये बन गई मेरे पास एक डिक्शनरी, आप देख सकते हैं, जिसमें क्या है 156, मतलब 1 क्या है की 56 वैल्यू, 2 की 90 मीन्स रोल नंबर को तो मैंने बना दिया की, और इसको बना दिया मैंने वैल्यू। कैसे, ऐसे, ये देखो मान लो मैं लिख देता ना m स्मॉल m इज इक्वल टू r, तो क्या होता, मार्क्स बन जाते मेरे की, और रोल नंबर है वो बन जाएगी वैल्यू, जो हमने नहीं करना, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे करना है। तो ये बन गया जी मेरा प्रोग्राम डिक्शनरी का, जिसमें मैं रन टाइम पे डिक्शनरी डाल रहा हूँ और मैं डिक्शनरी को प्रिंट करवा रहा हूँ। मान लो अब इसी को और समझना है, थोड़ा और क्लियर करना है कंसेप्ट, मैं कहता हूँ यही हम कंटिन्यू करते हैं कि मुझे डिक्शनरी में चेंज भी करना है, म्यूटेबल है। तो एक और मैसेज लिया थोड़े गैप देकर कि मॉडिफाई करना है, ठीक है, टू मॉडिफाई मार्क्स, कि मुझे मार्क्स भी मॉडिफाई करने हैं। अब मार्क्स कैसे मॉडिफाई करूँगा जी, मैं कहता हूँ मुझे किस बच्चे के करने हैं जी, रोल नंबर 3 के 4 के। तो मैं क्या करता हूँ, एक रोल नंबर की वैल्यू
एंटर करता हूँ दोबारा, आर इज इक्वल टू अगेन कि इंट, उसके बाद इनपुट कि एंटर रोल नंबर। ठीक है ना, केसेस जो मर्जी ले लो मैसेज में, कैपिटल ले लो, स्मॉल ले लो। अब इनपुट, सॉरी ब्रैकेट रह गई एक, अब मैंने यहाँ दे दिया रोल नंबर। अब मैं डालता हूँ रोल नंबर डालने के बाद अब मैं डिक्शनरी में चेक करूँगा, जैसे हम स्ट्रिंग में यूज़ करते थे कि फॉर इफ आर इन एम, तो क्या ये मेरा आर जो मेरी डिक्शनरी है एम उसके अंदर है, तो अगर होगा तो वैल्यू ट्रू आएगी, मीन्स की चेक कर लेगा, नहीं तो फॉल्स आएगी। इफ़ में मीन्स ट्रू आ गया तो मैं कहता हूँ मुझे क्या करने हैं, उसी की के मार्क्स मॉडिफाई कितने करने हैं जी मार्क्स, मान लो मैं यूज़र से इनपुट करवा लेता हूँ, फिर इंट इनपुट, इस बार मैं कहता हूँ न्यू मार्क्स, ठीक है ना, ताकि क्लियर हो, एंटर न्यू मार्क्स, क्योंकि हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं मिला वो तो चेंज हो जाएंगे क्योंकि म्यूटेबल है, नहीं तो मैं कहता हूँ मैसेज आ जाए प्रिंट कि नो सच रोल नंबर। मान लो मैं रोल नंबर डाउन 100, तो ऐसा तो रोल नंबर है नहीं, गलती से डाला, तो एल्स वाले पोर्शन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारी डिक्शनरी चेंज हुई कि नहीं हुई, हम मैसेज प्रिंट करवा के देख सकते हैं कि मॉडिफाइड, ये तो जस्ट एक ऑर्नामेंटेशन है कि मॉडिफाइड डिक्शनरी पूरा लिख सकते हो, और प्रिंट एम। तो यहाँ पे अगेन कोड को मैंने सेव करना है, अपने आप सेव होगा पाइथन में, ये चला। अब मैं सिंप्लिसिटी के लिए कहता हूँ मुझे 3 बच्चों के डालने हैं। रोल नंबर 1 के मार्क्स कितने हैं जी 98, रोल नंबर 2 के कितने हैं जी अपना 69, रोल नंबर 3 के कितने हैं 10। गलती से डल गए 100, अब गलती से डल गए 100 टू मॉडिफाई किसके करने हैं जी रोल नंबर 3 के, अब 10 थे जी न्यू मार्क्स। तो अब मेरी देखो डिक्शनरी क्या प्रिंट हो रही है, 1 रोल नंबर के 98, 2 के 69, 3 के 10। तो ये मेरी मॉडिफाइड डिक्शनरी प्रिंट हो रही है, जबकि मेरे से एंटर हो गए थे 100, तो मैंने इसको क्या कर दिया मॉडिफाई कर दिया। तो अगर रोल नंबर ही मैं डालूं ऐसा तो मेरा दूसरा पोर्शन चलेगा, मीन नो सच रोल नंबर एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल 3 रोल नंबर 1 के जी इतने, 2 के 36, 3 के इतने। ठीक है, किस रोल नंबर के मॉडिफाई करने, 4 के, 4 तो है ही नहीं, तो आ गया नो सच रोल नंबर। तो मेरे पास मैसेज आ गया मॉडिफाइड डिक्शनरी मीन्स वही डिक्शनरी प्रिंट होगी दोबारा, कोई मॉडिफिकेशन तो हुई नहीं, तो नो सच रोल नंबर एग्जिस्ट का मेरे पास मैसेज आ गया। तो आपको होप है क्लियर होगी डिक्शनरी की, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। अभी डिक्शनरी कंटिन्यू करेंगे, मेरे सेकंड पार्ट को देखिए, थर्ड पार्ट को देखिए। डिक्शनरी क्या है, बड़ी वर्सेटाइल है। आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं, अपना आपको अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और देखते रहिए मेरा चैनल लर्न कंप्यूटर्स। टेक केयर, बाय बाय।